प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि ये जो हमारा परिवार है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये पूरे आधे मिलियन यानी 5 लाख का परिवार बन चुका है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे, हमारा पढ़ाने का तरीका बच्चों को अच्छा लगता है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं इसके साथ पूरे 5 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा परिवार बना दिया है, बहुत ही प्यारा सा, और आप इस परिवार के सदस्य हैं। और यकीन मानिए कि हम आपको एक बेहतर से बेहतर, जी हाँ, एक बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे और एक लक्ष्य तक आपको लेकर चलेंगे। इसी की उपलब्धि में, इसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आए कि बिना कलम उठाए 3 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी मैथ बनाइए, स्क्वायर, वर्गमूल, घनमूल, रूट, जोड़, घटाव, गुना, भाग, कॉमन सी चीज है, आता ही रहता है। और इसको अगर आप ट्रिक से करो तो गणित हो जाता है आसान। तो ये बहुत ही खुशी का दिन है आज कि हमारा परिवार जो है ये ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस 5 लाख का परिवार बन चुका है। हमारा एक और चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उस पर ऑलरेडी 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। यानी अगर मानकर चलिए तो ड्रीम क्लासेस को पूरे इंडिया में 1 मिलियन बच्चे फॉलो करते हैं, 1 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे। आप दोनों चैनल को जोड़कर देखिए। लेकिन हमारा लक्ष्य और भी बहुत कुछ है जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर, 3 डिजिट वाला 3 अंक वाला वर्ग। 2 अंक वाला तो हर कोई जानता है, 3 अंक वाला वो भी बिना पेन उठाए। अब आंसर के लिए तो पेन उठाना पड़ेगा ही ना। चलिए, जैसे हम एकदम हल्के हल्के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन, ये 5 लाख के उपलक्ष्य में ये जो हम आज सेशन ले रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल हो और आपको बहुत मजा आए। ठीक है, चलिए, जैसे हम एक सवाल यहां पर लिखते हैं 203। सर अगर इसका स्क्वायर करना हो वो भी बिना पेन पेपर उठाए, सिर्फ आंसर के लिए तो पेन पेपर खैर कॉमन सी बात है, लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 स्टेप बनाना पड़ेगा। कितने स्टेप? आप ऐसे भी बना दो आराम से, ओके, इस तरह से। समय दीजिए, थोड़ा सा बस सीखने की जरूरत है। एक बार आप सीख जाएंगे 3 अंक वाला वर्ग। अच्छा, नॉर्मली हम आपको जब कैलकुलेशन की क्लासेस करवाते हैं तो आपको बताते हैं 1 टाइम 1 डिजिट, ठीक है। लेकिन आज लिखिएगा कि 1 स्टेप 2 डिजिट, मतलब एक स्टेप में 2 अंक ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं और कम से कम भी उतना ही। जैसे अगर 203 का स्क्वायर करना है तो नॉर्मली आप क्या करिएगा, 203 गुने 203, पिछला पेज उलटिएगा तुरंत 203 गुने 203। लेकिन आज हम ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 भी लिख सकते हैं, 0 4 लिख दिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमने बोला 1 स्टेप 2 डिजिट। अब क्या करिएगा, इसको अकेले रखिए और इन दोनों को एक साथ रखिए। ये रूल हमेशा काम आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस प्रश्न में। अब इन दोनों का स्क्वायर करिए, तो ये 0 3 है यानी 3 है, 3 का स्क्वायर 9। आप यहां पर 0 9 लिखिएगा, ज्यादा बेटर, क्योंकि 1 स्टेप 2 डिजिट ये हमने आपको क्लियरली बताया। अब क्या करिए, इन दोनों को इसके साथ गुना करिए, मतलब 0 3 ये है ना, और इसको इसके साथ गुना करिए। तो सिंपल सी बात है, 3 दूनी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी आपका उत्तर हो गया 412 09। आप देख कर, आई मीन 203 गुने 203 करके देख लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ और प्रश्न करते हैं। 207 का स्क्वायर करते हैं। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे। 1000, 900, 800, 875 ऐसे करके प्रश्न भी हम रखेंगे। 732, 989, बिल्कुल सब रखेंगे। थोड़ा समय दीजिए हमें। जैसे 207 का स्क्वायर है, हमने बोला 3 स्टेप आपको करना है। एक स्टेप में इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 लिखिए या 0 4 लिखिए, क्योंकि इधर 0 लिखने से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहेगा। तो 0 7 यानी 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। और अब क्या करिए, इन दोनों को एक साथ और इसको सिंगल, तो ये 0 7 7 बनाएगा और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी 28, या 2 7 14, 14 दूनी 28। आप यहां पर लिख दो, इसका उत्तर हो जाएगा 42849, 42849। बिल्कुल सीख पा रहे हैं, समय दीजिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा और बहुत बेहतर सीखेंगे। जैसे अब मैं कुछ ले रहा हूं 312 का स्क्वायर, देखो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। और इतना मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा आज के सेशन में कि कहोगे कि सर क्या गजब का ट्रिक आपने बताया है। ये बिल्कुल एक बेहतरीन, ये 5 लाख बच्चे जुड़ने के उपलक्ष्य में, और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द, हम आशा करेंगे कि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें और आप हमारे ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को 1 मिलियन क्रॉस करवा दें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ये 5 लाख से 1 मिलियन नहीं पहुंचेगा। ठीक है,
चलिए, तो अगर इसकी बात करें, हमने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, कंबाइंड रहता है, ठीक है। तो आप क्या कर दो ना कि पहले जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहले ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहले आप 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, क्योंकि इसका स्क्वायर करिए। अब देखो परेशानी यहां पर आ गई, यहां पे छोटी सी परेशानी होगी, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गया ना, तो ये 1 और 2 नहीं, ये 1 पर 2 12 बना दिया, 1 पर 2 12 बना दिया। और अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। हमने कहा 1 स्टेप 2 डिजिट, मैक्सिमम 2 मिनिमम भी 2, कोई बात नहीं, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, आप लिख दो 44। एक हो गया आपके हाथ में पैचा, आप लोग पैचा करने आते हो, जानते हो ना गुना में। अब क्या करना है कि 12, ये अब ये 1 और 2 नहीं, ये 12 बना दिया, 12 तिया 36, सिंपल समझना, 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, या 3 गुने 12 36, 36 दूनी 72, और हाथ में एक था 73, 97344। एक बार आप गुना करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको यही उत्तर मिलेगा, ठीक है। यहां तक सीख चुके हैं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आपको एक बेहतर कंटेंट देंगे। 405 का स्क्वायर, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एक बाई ये मतलब सीढ़ियां जो है ना वो धीरे धीरे चढ़नी चाहिए, ताकि लक्ष्य जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटे लक्ष्य को तो हर कोई पार कर देता है भाई। देखो पहले इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा तो 05 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और ये 5 और 4, 5 चक 20 दूनी 40, ये तो आसान है। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं, हम एक बढ़ाएंगे, एक सॉल्व करेंगे, एक इधर डिलीट करेंगे, आई मीन मिटाएंगे। यहां देखो 4 1 6, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एक बेहतर लेवल आपको देंगे, ठीक है। देखो समझो इस चीज को, हमने बोला है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखना है, ये अकेला सिंगल रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि हम एक जगह पे 2 स्टेप लिख सकते हैं, 2 अंक का डिजिट लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। अगर 16 का स्क्वायर यहाँ 256 लिखेंगे तो हम 256 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक स्टेप में 2 ही डिजिट का अंक लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256 ना लिखकर आप सिर्फ लिख दो 56, 16 का स्क्वायर 256 ना लिखकर आप लिख दो 56, क्योंकि हाथ में रह गया 2। अब देखो 16 चक 64, देखो परेशानी धीरे धीरे बढ़ेगा, 16 चक 64, और 64 दूनी होता है 128, और हाथ में 2 था 130। कहिए सर आप तो बोले 2 ही अंक लिखना, यहाँ 130 3 अंक आ गया, कोई बात नहीं, 30 यहां लिख दो, 130 में जो 1 है वो यहां जुट जाएगा, यानी फाइनली आपका हो जाएगा 17 30 56। ये 56 है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 17 30 और 56, यहां तक सीख पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिए कि सर बिल्कुल सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। धीरे धीरे आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट यहां पे प्रोवाइड करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझ में आया? मतलब 2 अंक से ज्यादा होना तो या तो पैचा दे देंगे या तो पैचा मांग लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी और देखो, धीरे धीरे समय दीजिए थोड़ा, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं 4 2 4 2 4 ही लिख लो, कोई नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। 424 का स्क्वायर, देखो 1 2 और 3 स्टेप में जाएगा। पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, आपको भी पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, और अब क्या क्या करना है कि 24 को 4 से गुना करना है, या फिर 24 का स्क्वायर कर दो। हमको लगता है कि 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर 25 का तो 625 होगा, 24 का होना चाहिए 23 का होता है 529, 24 का होना चाहिए 576, एम आई राइट? क्योंकि 24 गुने 24 4 चक 16, हाँ जी 576 ही होगा। तो आप 76 यहाँ लिख दो, 5 आपके हाथ में रह गया, और 24 चक 5 आपके हाथ में, ध्यान रखिएगा, 24 चक 96, 96 दूनी होता है 192, और 92 5 97, 197 का 97, और ये 197 में एक इधर हो जाएगा, यानी 17 97 76। एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सीख पा रहे होंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आप प्रश्न को डील कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि यहाँ तक सीख पा रहे होंगे। अभी और लेवल हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा 700-800 के करीब लेकर चलते हैं आप लोगों को, कि जब उस तरह के प्रश्न आपको आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे 712 का स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 712 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे करना है, 3 स्टेप पर लेकर चलिए।
पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, सिर्फ 44 लिखिए हाथ में एक, और 12 सते, ध्यान से देखिएगा, 12 सते 84, 12 सते 12 छक 72, 12 सते 84, 84 गुने 2, 84 दूनी होता है 168, और हाथ में एक था, 169 का 69 हाथ में रहा एक, और ये एक इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी 50 69 44। बिल्कुल सीख पा रहे हैं, एकदम नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम कर पा रहे होंगे आज, नहीं? सुपर मैजिक ट्रिक बाय राहुल सर। एक बार लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बुक का सेक्शन आ चुका है, और बुक के सेक्शन में मैथ और रीजनिंग की किताब आ चुकी है, जो पीडीएफ के रूप में आप 99 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको वही बुक मंगाना है तो मैथ बुक बाय राहुल सर लिख दीजिए, अमेजॉन पे सर्च करिए, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसकी प्राइस लगभग 400 के आसपास जाएगी, क्योंकि वो आपके घर पे कुरियर करके आएगा ना अमेजॉन से, ठीक है। तो हमारी 2 किताबें ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, मैथ और रीजनिंग की। अब देखिएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए, जैसे अगर मान लीजिए हमको 908 का स्क्वायर चाहिए, कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, 8 का स्क्वायर होगा 64, ठीक है, और 9 8 72, अब 72 दूनी 144 का 44, और एक यहां जोड़ दीजिए, 82 44 64। देखिए सिंपल है, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, और 9 8 72, 72 दूनी 144 में 144 तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ 44 लिख दिया, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 82 44 64। ये आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये कैलकुलेशन आपके लिए एक रामबाण ट्रिक साबित होगा। ओके, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।